गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण के सर्वनाम पाठ को पूरा करेंगे। सर्वनाम से जुड़ी कुछ बातें। एक, आदर देने के लिए एकवचन पुरुषवाचक रूप का बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे नाना जी दवा लेने गए हैं। 2, आजकल मैं के स्थान पर हम का प्रयोग एकवचन में किया जाने लगा है। जैसे हमें आज ही जाना होगा क्योंकि कल हमारा पेपर है। 3, कोई के स्थान और या सब विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग एकवचन में होता है। जैसे आजकल हर कोई स्वार्थी हो गया है। 4, सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, संबोधन कारक नहीं होता। संयुक्त सर्वनाम रूस के हिंदी व्याकरण डॉक्टर दीमसिच ने एक और प्रकार के सर्वनाम का उल्लेख किया है और उसे संयुक्त सर्वनाम कहा है। उन्हीं के शब्दों में संयुक्त सर्वनाम पृथक श्रेणी के सर्वनाम है। सर्वनाम के सब भेदों से इनकी भिन्नता इसलिए है क्योंकि उनमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से या संज्ञा शब्द के साथ भी प्रयुक्त होता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है। जो कोई, सब कोई, और कोई, और कोई और, जो कुछ, सब कुछ, और कुछ और, कोई एक कोई, कोई भी, कुछ एक, कुछ भी, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कुछ कोई इत्यादि। चलिए बच्चों, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न के विस्तृत उत्तर दीजिए। क नंबर, सर्वनाम किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? आंसर, संज्ञा के स्थान पर
प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ख, निश्चयवाचक सर्वनाम व अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा निश्चित प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं को बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। यह मेरी कार है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। राम के यहाँ कोई आया है। ग नंबर, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? 2 उदाहरण देकर समझाइए। आंसर, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के विषय में प्रश्न पूछे जाते हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के विषय में प्रश्न पूछे जाते हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका 2 उदाहरण, जैसे यह किताब किसकी है? माया ने कौन सी फ्रॉक पहनी है? घ नंबर, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? आंसर, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता और अन्यों जिसके बारे में कुछ कहा जाए के बारे में प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? सुनो, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला यानी वक्ता, सुनने वाला श्रोता और अन्यों जिसके बारे में कुछ कहा जाए के बारे में प्रयुक्त होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। 1, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। 2, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। 3, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। एक शब्द में उत्तर दीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। ख नंबर, किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? किसी व्यक्ति, वस्तु
आदि के बारे में प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ग नंबर, निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध किस सर्वनाम द्वारा किया जाता है? निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध निश्चित सर्वनाम द्वारा किया जाता है। 3 नंबर, सही मिलान कीजिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तुम्हें किसने बुलाया? निजवाचक सर्वनाम, मैं खुद वहां गया। संबंधवाचक सर्वनाम, तुमने जो चाहा वह मिल गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वहां कोई रहता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, शिखा ने कहा कि मैं बीमार हूं। 4 नंबर, सही वाक्य के सामने सही का तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क, उत्तम, मध्यम व अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप है। ये सही है। ख नंबर, निश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की अनिश्चितता का बोध कराते हैं। ये गलत है। ग नंबर, मेज किसकी है? प्रस्तुत कथन में निजवाचक सर्वनाम है। यह भी गलत है। 5 नंबर, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम को बताता है? वह, आप, किसका, खुद। इसका सही आंसर है किसका। ख नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम को बताता है? आप, कौन, यह, खुद। इसका सही आंसर है खुद। ग नंबर, निम्न में से कौन सा सर्वनाम शब्द नहीं है? मैं, तुम, राम, वह। इसका सही आंसर है राम। 6 नंबर, दिए गए उदाहरण के अनुसार अन्य पुरुष सर्वनामों के कारकीय रूप लिखिए। यह, इसे, इससे, इसका, इसके लिए, इसमें, इस पर। वह, उसे, उससे, उसके लिए, उसका, उससे, उस पर। ये, इन्हें, इनसे, इनके लिए,
इनका, इनकी, इनमें, इन पर। वे, उन्हें, उनसे, उनके लिए, उनका, उनमें, उन पर।